एलजेपी जो है, एलजेपी है, बीजेपी है। तो बोला सुनते हैं भैया, ये जो एलजेपी बीजेपी है ना, गंगाधर ही शक्तिमान है। यूथ पे आप एम्फेसाइज कर रहे हैं, चेंज ऑफ जनरेशन भी है, चेंज ऑफ गार्ड भी है, तेजस्वी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी का भी जिस तरीके से यहाँ यूथ की एंट्री हुई है, उस पूरे प्रकरण को और जिस हिसाब से एलजेबी एनडीए के भीतर रहते हुए भी जदयू के खिलाफ प्रत्याशियों को उतारना, उस पूरे पैटर्न को किस तरीके से देख रहे हैं, उस पूरे लड़ाई को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इसमें कई सवाल है। इस एक सवाल में मैं पहले एलजेपी वाले सवाल को रिस्पॉन्ड करता हूँ। हमारे यहाँ तंज और व्यंग को बहुत पसंद किया जाता है। मैं एक बच्चे से बात कर रहा था आज शाम में, तो हम बोले कि बाबू बताओ बिहार चुनाव पे तुम क्या समझते हो। अच्छा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं खास करके आपके जो दर्शक हैं जो बिहार के बाहर हैं उनके लिए बता रहा हूँ। बिहार इतना पॉलिटिकल जगह है, अगर चुनाव हो रहा है तो आप कहीं बैठे, चुनाव की चर्चा होगी और हर जनरेशन के लोग, क्या बूढ़ा क्या बच्चा, उसमें इंटरेस्ट लेता है। तो एक बच्चे को हमने पूछा कि ये सब हो रहा है, एलजेपी जो है, एलजेपी है, बीजेपी है। तो बोला सुनते हैं भैया, ये जो एलजेपी बीजेपी है ना, गंगाधर ही शक्तिमान है। एलजेपी है, बीजेपी है। एकदम इतना सपाट तरीके से इस बात को बोला है वो। तो मुझे लगा कि देखिए, राजनीतिक समझ है लोगों की और लोग ये बात समझ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें ना अलग 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 देखने की ज़रूरत नहीं है। ये लड़ाई बिल्कुल आर पार की है। एक तरफ वो लोग हैं जो बिहार में बदलाव चाहते हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो बिहार को 30 साल, मतलब अपने 15 साल को छोड़ करके दूसरे के 15 साल के कार्यकाल में क्या हुआ था उसको गिना रहे हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं पुराने दौर में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो नए दौर में बिहार को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अंतर साफ साफ दिख रहा है और ये अपने आप में दिख गया है कि उनका विकास का जो वादा था वो टेस्टेड है, ट्रस्टेड नहीं है। और हमारा जो है वो टेस्टेड नहीं है लेकिन ट्रस्टेड अभी से ही दिख रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पुरानी राजनीति को छोड़ना चाहिए और नए दौर में नई राजनीति की शुरुआत करनी चाहिए, उसकी कोशिश करनी चाहिए। तो जो नौजवान आज राजनीति में दिख रहे हैं, चाहे तेजस्वी हों, चिराग हों या दूसरे भी लोग हों, सबसे पहले तो इस बात का वेलकम किया जाना चाहिए कि जब समाज बदल रहा है, जनरेशन बदल रहा है, तो नए दौर के पॉलिटिकल लीडर आ रहे हैं, तो ये स्वागत योग्य बात है। लेकिन उससे भी जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि चुनाव सिर्फ एक आयु वर्ग के लोग का तो है नहीं, ये सभी जनरेशन का चुनाव है। तो इसीलिए जब आप हम लोगों के घोषणा पत्र को देखेंगे तो ये इंक्लूसिव है, संकल्प पत्र को देखेंगे तो ये इंक्लूसिव है। हम नौजवानों के रोजगार की बात कर रहे हैं तो ये यूथ स्पेसिफिक सवाल है, लेकिन हम पलायन को भी रोकने की बात कर रहे हैं जिसका असर सबके ऊपर होता है। आप देखिए, लॉकडाउन के दौरान जब लोग हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के आ रहे थे तो बच्चे भी तो थे माँ की गोद में, और वो एक दर्दनाक दृश्य आपने देखा होगा कि माँ की लाश पड़ी हुई है और बच्चा जो है चादर खींच रहा है। तो ये हर जनरेशन का चुनाव है, इसीलिए हमारा संकल्प पत्र भी इंक्लूसिव है।